हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम संजय मल है। आज से मैं अपना एक यूट्यूब चैनल जो है कि बनाने जा रहा हूँ। आप लोग इसको देखिए और लाइक करिए। चैनल का नाम रहेगा लाइफ साइंस बाय संजय सर। चूँकि मैंने लंबे समय तक डिग्री कॉलेज में पढ़ाया है, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आप लोगों को कुछ लाइफ साइंस के बारे में बताऊँ। तो चलिए आज पहले दिन फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करते हैं। हम लाइफ साइंस में आपको CSIR नेट से लेके मेडिकल से लेके आपके रेगुलर BSc MSc कोर्सेज से लेके हर तरह का मैं टॉपिक डालता रहूँगा और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। तो दोस्तों आइए आज हम एक शुरुआत करते हैं लाइफ साइंस जो हमारे सबके जीवन का पार्ट्स है। तो लाइफ साइंस की शुरुआत करते हैं। आइए फ्रेंड्स, ये जो लाइफ साइंस है चूँकि जैसा कि इसके नाम से ही आपको स्पष्ट लग रहा है, दिस इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। लाइफ साइंस का आप देखेंगे दूसरा नाम जो है बायोलॉजी। बायोलॉजी अगर हम लाइफ साइंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो लाइफ साइंस को हम बिल्कुल दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे टॉपिक्स का डिटेल्स हम बताते जाएंगे। लेकिन आज बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। जैसे सबको पता है लाइफ साइंस, सबको दुनिया में पता है कि दो ही तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जबकि अभी हम आगे जानेंगे ऑर्गेनिज्म ढेर सारे होते हैं। एक एनिमल्स के बारे में जानते हैं, एक प्लांट्स के बारे में जानते हैं, प्लांट्स। तो बेसिकली अगर हम कह देंगे द स्टडी ऑफ एनिमल इज नोन एज एनिमल साइंस। एनिमल साइंस जिसको हम लोग शॉर्ट में जूलॉजी कहते हैं, जूलॉजी। और द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज प्लांट साइंस। तो प्लांट साइंस है, इसको बेसिकली हम लोग बॉटनी बोलते हैं, बॉटनी। तो लाइफ साइंस के बारे में हम ढेर सारे टॉपिक्स जानेंगे। तो बेसिकली हम आपको जूलॉजी का भी टॉपिक कवर करेंगे, आपको बॉटनी का भी टॉपिक कवर करेंगे, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग ऐसी भी चीज़ें हैं जो दोनों में कॉमन होती है। जैसे अगर हम आपसे पूछें, आप हमारे चैनल पे भी हमको बता सकते हैं कि हाँ सर ये कॉमन टॉपिक है जो जूलॉजी में भी कॉमन है, बॉटनी में भी कॉमन है, तो हमें अच्छा लगेगा। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ। जैसे कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं, जैसे मैं नाम लूँगा इकोलॉजी। इकोलॉजी आप देखेंगे ये दोनों में कॉमन होगा, ये बॉटनी में भी पढ़ते हैं हम, जूलॉजी में भी पढ़ते हैं। जैसे हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री आप देखेंगे दोनों में कॉमन होगा। आप देखेंगे कुछ अब तो ब्रांच ऑफ साइंस में आ गया है बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिक्स भी बहुत ही कॉमन चीज़ है जो आप पढ़ेंगे, दोनों में कॉमन है। अब जैसे हम बात करें तो फिजियोलॉजी भी कॉमन तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एनिमल की फिजियोलॉजी अलग होगी और प्लांट्स की फिजियोलॉजी अलग होगी। बट फिर भी हम कह सकते हैं कि फिजियोलॉजी मतलब एनिमल की फिजियोलॉजी अलग होगी, इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। प्लांट की फिजियोलॉजी अलग होगी। बाकी अगर हम बात करें जैसे इसी तरह का और भी इसमें ढेर सारे ब्रांचेज होंगे। जैसे सपोज डेट हमें इवोल्यूशन, चाहे एनिमल का एवोल्यूशन पढ़ना है चाहे प्लांट्स का एवोल्यूशन पढ़ना है, ये भी दोनों कॉमन है, तो हम उसको इवोल्यूशन भी कह सकते हैं, या आप यूँ कह लीजिए इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इवोल्यूशन कहिए या इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कह दीजिए। लीजिए इवोल्यूशनरी बायोलॉजी लिख दे रहा हूँ, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। और भी उम्मीद है कि आप और भी टॉपिक्स आप जानते होंगे। अब जैसे हम और भी अगर आपको लगे कहने इसमें टैक्सोनॉमी, जैसे टैक्सोनॉमी आपको पता है क्या होता है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये टैक्सोनॉमी है। अब ये टैक्सोनॉमी भी अलग होगी, एनिमल की टैक्सोनॉमी अलग हो जाएगी, प्लांट्स की टैक्सोनॉमी अलग हो जाएगी, बस बेसिकली जो है ये सेम ही होगा। अब जैसे और भी अगर हम एनिमल में अगर बात करें, एनिमल की बहुत सी ऐसी ब्रांच ऑफ साइंसेज होगी जो इसमें कुछ अलग होगी, प्लांट्स में कुछ अलग होगी। तो हम आप ही से जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसे हमें टॉपिक्स के नाम बताएं जो सिर्फ एनिमल्स के लिए होगी, कुछ ऐसे टॉपिक्स के नाम बताएं जो सिर्फ प्लांट्स के लिए होगी। ये चीज़ें हैं। आइए हम लोग फिर चलते हैं नेक्स्ट, कुछ और भी बातें करते हैं इसमें।
बेसिकली हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि इस धरती पे कैसे शुरुआत हुई, मतलब कैसे, मतलब एनिमल्स बने, कैसे प्लांट्स बने, इसकी एक कैसे शुरुआत हुई। तो आइए उसको हम थोड़ा सा देखते हैं कैसे शुरुआत हुई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और आइए इसको हम जानते हैं। आइए एक बेसिक फंडामेंटल्स हम जानते हैं कि इस दुनिया में कैसे ऑर्गेनिजम्स कैसे बने और क्या सबसे पहले बना। इसको हम कह सकते हैं, आप यूँ कह लीजिए, ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ही कह लीजिए, ऑर्गेनिजम्स। ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिजम्स वेरी इंटरेस्टिंग है। अगर हम आपको बात करें तो अभी बहुत डिटेल्स नहीं जाएंगे, एक एक वीडियो हम अलग अलग बनाएंगे जब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ का। लेकिन एक बेसिक अगर फंडामेंटल हम देखें एनिमल और प्लांट्स कैसे बने। देखिए आपको पता है दुनिया में जो सबसे पहला जो आपको पता है प्रिमिटिव जो समुद्र था, जो प्रिमिटिव सी था, वहाँ पे जो पहला ऑर्गेनिज्म बना आपको पता है वो वायरस बना, वायरस। और वायरस अगर आप देखेंगे तो वायरस क्या है, वायरस इज़ नथिंग, वो एक न्यूक्लिक एसिड, सपोज डेट ये न्यूक्लिक एसिड है, चाहे ये डीएनए भी हो सकता है, चाहे वो आरएनए भी हो सकता है। अगर देखिए डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। तो वायरस बेसिकली है क्या, वायरस डीएनए आरएनए का मॉलिक्यूल है, इसके चारों तरफ एक प्रोटीन का कोट आ गया, ये प्रोटीन का कोट आ गया। तो सबसे पहले जो समुद्र में जो प्रिमिटिव सी था उसमें सबसे पहले वायरस ही बना। और वायरस इज़ नथिंग बट इट इज़ द, ये बाहर प्रोटीन का कोट है, समुद्र में बना। और ये डीएनए आरएनए, अगर डीएनए उसमें पाया जाता है तो डीएनए वायरस होगा, आरएनए पाया जाता है तो आरएनए वायरस होगा। तो सबसे पहले वायरस बना, तो इसको हम कह सकते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स सबसे पहले बना। अब वायरस से जो है इसको हम हटा देते हैं पहले, वायरस को सिंपली हमको जानना है। अब आप ये कह लीजिए वायरस, वायरस आपको पता है ये लिविंग और नॉन लिविंग के दोनों के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक है। और ये किसी भी तरह से सेलुलर नहीं है, ये नॉन सेलुलर है, इसको प्योरली नॉन सेलुलर कहते हैं। और लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच की कड़ी है। जो दुनिया में सबसे पहला जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना, इस सेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिया। सबसे पहले जो बना बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और आपको पता है ये प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक, अभी हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक वाली भी वीडियो अलग से बना के डालेंगे। ये पहला प्रोकैरियोट बना। बैक्टीरिया से आप देखेंगे एक तरफ फंजाई बन गया, फंजाई, फंजाई इसका एक वचन फंगस होगा जिसे हम कवक कहते हैं, फंजाई। फंजाई से आप देखेंगे क्या बना, एल्गी बन गया, जिसको हम शैवाल बोलते हैं, एल्गी, एल्गी। एल्गी का एक वचन एल्गा होता है, जो ग्रीन कलर का एल्गा होता है। अब एल्गी से अब देखेंगे क्या, एल्गी एक समय ऐसा भी आया कि एल्गी और फंजाई दोनों के मिलने से एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म बना। कंपोजिट ऑर्गेनिज्म मीन्स इट इज़ ए कंबाइंड ऑर्गेनिज्म, कंपोजिट ऑर्गेनिज्म जो दोनों के कैरेक्टर को शो करता है, यानी कह लीजिए ये दोनों को जीवित रखता है, उसे हम लाइकेंस बोलते हैं, लाइकेंस। तो यहाँ पे लाइकेंस बना। एल्गी और फंजाई आप कह सकते हैं द कंपोजिट ऑर्गेनिज्म ऑफ एल्गी एंड फंजाई इज नोन एज लाइकेंस। तो लाइकेंस बने। एल्गी से आगे चल के आप देखेंगे ब्रायोफाइटा बना, ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स बना। ब्रायोफाइट्स को हम लोग एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पहले ऐसे जो एक्वेटिक भी थे और धीरे धीरे ये लैंड की तरफ मूव होना शुरू हो गया, तो इसको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। फिर ब्रायोफाइट से देखा जाए तो अगला जो बना वो टेरिडोफाइट्स बना, टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स बना। टेरिडोफाइट्स बेसिकली इसको टेरिडोफाइट्स को लोग फर्न के नाम से जानते हैं, फर्न। तो ये फर्न बना। अब टेरिडोफाइट से आगे चल के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट्स बने जिसको जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स। अभी हम आगे चल के देखेंगे जिम्नोस्पर्म का भी आगे डिटेल्स में वीडियो हम देखते रहेंगे। जिम्नो मीन्स नेकेड होता है, स्पर्म्स मीन्स सीड होता है, मतलब कि द नेकेड सीड बियरिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिसमें जो सीड बने वो नेकेड थे। इसके बाद बना
एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। और एक्चुअली एंजियोस्पर्म्स जो बने, दिस इज प्योरली फ्लावरिंग प्लांट्स, मीन्स दिस इज द एज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स हैं। अब एंजियोस्पर्म्स में भी अगर आप देखेंगे तो एंजियोस्पर्म में दो कैटेगरीज बन गई। एक मोनोकॉटिलिडन्स बना जिसको मोनोकॉट बोलते हैं, एक डाइकॉटिलिडन्स बना जिसे डाइकॉट बोलते हैं। अब ये पूरे को देखा जाए तो ये होल बॉटनी इज हियर, पूरा बॉटनी मतलब यहाँ पे है। ये देखने में बड़ा सिंपल है, एक एक टॉपिक आप देखेंगे वायरस है। अब इसमें अगर अलग अलग डिवीज़न स्टार्ट कर दे तो इस पूरे पौधे को यानी यहाँ पे हम एक छोटा सा अलग से यहाँ बना लेते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया कि दुनिया में सबसे पहले ये हमारा चल रहा था जो टॉपिक था, दिस इज ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो हम बात कर रहे थे, ये जो हमारा टॉपिक चल रहा था ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इस पे बात करेंगे। हमने भी अभी आपको बताया कि दुनिया में सबसे पहले वायरस बना। वायरस हमने आपको बताया न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग के दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है। वायरस से बैक्टीरिया बना जो पहला सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना, और फर्स्ट सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आप देखेंगे क्या तो ये प्रोकैरियोटिक बना। फिर उससे एल्गी बना, इनके बीच में आपने देखा होगा एक साइनोबैक्टीरिया भी बना जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। एल्गी बना, ग्रीन प्लांट्स, एल्गी से फंजाई बना, और एल्गी और फंजाई दोनों के बीच में एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म बना, द कंपोजिट ऑर्गेनिज्म ऑफ एल्गी एंड फंजाई, दैट इज द लाइकेंस, वो लाइकेंस बने। फंजाई से ब्रायोफाइट्स बना, ब्रायोफाइट्स को हम बेसिकली एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम्स कहते हैं। फिर टेरिडोफाइट्स बना, टेरिडोफाइट्स के बाद जिम्नोस्पर्म बने, फिर एंजियोस्पर्म्स बने। एंजियोस्पर्म में मोनोकॉट और डाइकॉट दो तरह के प्लांट्स होते हैं, एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधे, ये मोनोकॉट और डाइकॉट। अब पूरी की पूरी बॉटनी देखा जाए तो इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। अगर इस पूरे ये सारे के सारे बेसिकली हम प्लांट्स में कवर करते हैं। अगर पूरे दुनिया के सारे पौधों को अगर हम दो भागों में डिवाइड कर दें तो दो तरह के पौधे बनेंगे, एक फ्लावरिंग प्लांट और एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर हम आपसे पूछे, सभी से बच्चे इसमें कमेंट्स भी कर सकते हैं हमको कि कौन से फ्लावरिंग प्लांट्स है कौन से नॉन फ्लावरिंग। वायरस देखा जाए, वायरस नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, मतलब ये तो खैर प्लांट सही नहीं है, मतलब उसको तो आप सेलुलर और नॉन सेलुलर दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक बोल रहे हैं। बैक्टीरिया देखा जाए तो बैक्टीरिया में सेल वॉल भले हो, ये फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं है। एल्गी फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं है। फंजाई फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं है। ब्रायोफाइट्स फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं है। टेरिडोफाइट फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं है। जिम्नोस्पर्म्स ये भी फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं है, बट यहाँ पे फ्लावर बनना शुरू हो गए हैं, मतलब धीरे धीरे फ्लावर बन रहे हैं। 100% जो फ्लावरिंग प्लांट्स की पूरा ग्रुप है डेट इज़ द एंजियोस्पर्म, ये पूरा फ्लावरिंग प्लांट्स का ग्रुप है। तो देखा जाए यहाँ से अगर इसकी नंबरिंग भी कर दें 1 2 3 4, इसको भी एक नंबर दे दीजिए 5 6 7 8 9, ये तो इसी के पार्ट्स हैं। तो इसमें देखा जाए तो पूरा 8 तक तो इसमें ऐसे पौधे हैं जिसमें कोई फ्लावर ही है, मतलब वो जिसमें फ्लावर नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। और फ्लावरिंग प्लांट्स का समूह एंजियोस्पर्म्स है। फ्लावर हालांकि यहाँ पे बनने शुरू हो गए हैं। सीड अगर देखा जाए तो सीड हैबिट, मतलब सीड भी अगर इसको दो तरह से सीड के बेसिस पर हम डिवाइड करें तो दो तरह के पौधे होंगे, एक नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स, एक सीड बियरिंग प्लांट्स। तो जो सीड बियरिंग प्लांट्स है जिसमें सीड्स होते हैं, तो देखा जाए तो यहाँ पे सीड बनना शुरू हुआ है, बट ये भी पूरे तरीके से इसमें सीड्स नहीं आए, तो इसको हम कहेंगे, इसको भी नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स में, लेकिन यहाँ पे सीड बन जाएगा। तो ये जो ऊपर वाले 7 तक है सब नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स हैं, लेकिन सीड्स यहाँ पे पाए जाते हैं। 8वें और 9वें में सीड्स पाए जाते हैं। तो प्लांट्स को हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी सीड बियरिंग प्लांट्स और नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स। ऐसे अगर आप देखेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स का जो समूह होता है बेसिकली इसको हम लोग एक नाम देते हैं, इसको कहते हैं हम लोग फेनेरोगेम्स, फेनेरोगेम्स। और इसका नाम देते हैं क्रिप्टोगेम्स, CRYPTOGAMS, क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टो का मीन्स होता है छिपा हुआ, हिडन। गेम्स मीन्स होता है मैरिज, यानी छिपा हुआ मैरिज। फेनेरो का मतलब होता है वेल मार्क्ड मैरिज। प्लांट्स के बीच में अगर मैरिज की बात करते हैं, देखिए अगर पौधे के आप फ्लावर की बात करेंगे, फ्लावर के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, आपको पता है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। जैसे हम बोलते हैं सेपल,
पेटल, स्टेमन्स और पिस्टिल, ये 4 पार्ट्स होते हैं। तो मैरिज एक्चुअली में होता है किसके बीच में, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, यानी स्टेमन को कह लीजिए और पिस्टिल को कह लीजिए, इन दोनों में मैरिज होता है। तो इसीलिए इसको बेसिकली बोलते हैं दिस इज द मैरिज, मैरिज प्लांट्स, ये नॉन मैरिज प्लांट्स हैं, बिकॉज इसमें फ्लावर होते हैं। अब अगर इसको हम थैलस के बेसिस पे देखा जाए, देखिए तो एक को कहते हैं हम लोग थैलोफाइट्स कहते हैं, एक को हम लोग नॉन थैलोफाइट्स कहते हैं, क्योंकि थैलस आप देखेंगे एल्गी में भी थैलस पाया जाता है। तो ये बेसिकली एक आप देखेंगे एक ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म का एक बेसिकली ये पार्ट बना है। अब यहाँ पे देखिए ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया बेसिकली है प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट, ये प्रोकैरियोट है। अब इसमें अगर हम बात करें, इसमें दो तरह के पौधे में भी जानते हैं, दो तरह की जनरेशन होती है, एक को बोलते हैं स्पोरोफाइट, एक को बोलते हैं गैमेटोफाइट। इसको भी हम यहाँ लिख देते हैं प्लांट्स में भी, एक होता है गैमेटोफाइट, एक होता है स्पोरोफाइट। आपको पता होगा गैमेटोफाइट में एक ही जीनोम होता है, ये हैप्लॉइड होता है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है। बेसिकली ये हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बनता है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनता है। इस क्रिया को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। अगर इसमें हम इस पौधे को डिवाइड करना स्टार्ट करें तो आप देखेंगे क्या, एल्गी का जो मेन पौधा होता है वो गैमेटोफाइट होता है। फंजाई में भी आप देखेंगे मेन प्लांट्स गैमेटोफाइट होता है। ब्रायोफाइट्स में अब जब आएंगे तो ब्रायोफाइट का भी मेन पौधा जो होता है वो गैमेटोफाइट ही होता है, लेकिन यहाँ से जो मेन पौधा होता है वो स्पोरोफाइट्स, यानी यहाँ देखिएगा यहाँ तक गैमेटोफाइट्स है, ये गैमेटोफाइट्स है, यहाँ से आपका स्पोरोफाइट मेन पौधा शुरू हो जाता है, ये भी स्पोरोफाइट मेन पौधा शुरू हो जाता है। और ये तो स्पोरोफाइट तो ये तो होता है, ये स्पोरोफाइट मेन पौधा स्टार्ट हो जाता है। इसका भी हम डिटेल्स जानेंगे कि गैमेटोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट क्या होता है। बेसिकली गैमेटोफाइट जो होता है जो गैमेट प्रोड्यूस करता है, जो गैमेट्स को बनाता है वो गैमेटोफाइट्स होता है, और जो स्पोर्स को बनाता है वो स्पोरोफाइट्स होता है। बेसिकली एक सिंपल अगर डिफाइन सिंपल तरीके से करें तो ये स्पोरोफाइट्स होता है। अब अगर चूंकि ये तो हम लोगों ने जाना, ये बेसिकली आपने अभी अभी किंगडम में जाना, दो तरह के किंगडम है, एक प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम। अब यहीं से हम अगर स्टार्ट करेंगे, ये प्रोकैरियोट है तो बैक्टीरिया से आगे चल के प्लांट किंगडम बन रहा है। लेकिन अगर इसी बैक्टीरिया से, इसी प्रोकैरियोट से अगर हम स्टार्ट करें तो इसी बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया का आप देखेंगे बैक्टीरिया का भी क्लासिफिकेशन, जब व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे तो उन्होंने कैसे डिफाइन किया, एनिमेलिया किंगडम, प्लांटी किंगडम, फंजाई किंगडम, ऐसे करके बैक्टीरिया का भी अलग किंगडम बनाया, मोनेरा किंगडम बना दिया, ठीक है, ऐसे प्रोटिस्टा किंगडम भी बना दिया। तो यहाँ से ये मोनेरा बन गया, बैक्टीरिया से मोनेरा अलग बन गया, और यहीं से कहीं ना कहीं एक शुरुआत बनने की हुई, उसको प्रोटिस्टा किंगडम कहते हैं, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। अब इसी प्रोटिस्टा से आगे चल के कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो मतलब कहीं ना कहीं चल के प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ एक फाइलम बन गया, एक फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, प्रोटो मीन्स फर्स्ट प्रिमिटिव, जोआ मीन्स एनिमल्स, तो यहाँ पे प्रोटोजोआ पहला जो है कि फाइलम बना। अब देखिए कैसे अलग, मतलब ये पूरा प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम। अब प्रोटोजोआ से क्या बना, दूसरा फाइलम बना, उसको बोलेंगे पोरीफेरा, पोरीफेरा। तो प्रोटोजोआ को हम बोलते हैं फर्स्ट एनिमल्स, पोरीफेरा पोर बियरिंग एनिमल्स, ये पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं, इनके बॉडी में पोर्स पाए जाते हैं, ऑस्टिया पाए जाते हैं, उसका भी डिटेल्स आगे जानेंगे। पोरीफेरा के बाद अगला जो बना उसको हम लोग बोलते हैं सीलेंट्रेटा। ओके, अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि कैसे प्लांट्स किंगडम का, कैसे पूरे प्लांट्स का इवोल्यूशन हुआ। ऐसे ही जैसे पहला आपको पता है बैक्टीरिया बना था, बैक्टीरिया बना था। अगर बैक्टीरिया से हम स्टार्ट करें तो व्हिटेकर का अगर किसी को क्लासिफिकेशन याद होगा तो व्हिटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने एनिमेलिया किंगडम बताया, उन्होंने प्लांटी किंगडम बनाया, उन्होंने बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के लिए मोनेरा किंगडम बनाया, उन्होंने प्रोटिस्टा किंगडम बनाया, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए बैक्टीरिया से कहीं ना कहीं चल के आगे चल के प्रोटिस्टा बना, प्रोटिस्टा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा बना।
अब प्रोटिस्टा से आगे चल के कहीं ना कहीं इसमें जो पहला जो एनिमल का जो फाइलम बना उसका नाम है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ, अब हम बात कर रहे हैं ये एनिमल किंगडम की, आप इसको कह सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, प्रोटोजोआ इसके नाम से लग रहा, प्रोटो मीन्स होता है फर्स्ट, जोआ मीन्स एनिमल्स, यानी ऐसा लग रहा है ये फर्स्ट एनिमल्स हैं। आप लोग हमेशा नाम सुने होंगे, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सब जो है पहले जो है कि प्रोटोजोअन्स हैं। फिर आप देखेंगे प्रोटोजोआ से पोर बियरिंग एनिमल्स बने जिसे हम बोलते हैं पोरीफेरा। पोरीफेरा बना, पोरीफेरा का इसके नाम से लग रहा है पोरीफेरा में पोर बियरिंग एनिमल्स, ये ऐसे एनिमल हैं जिसमें पोर्स होते हैं, इनके बॉडी में, पूरी बॉडी पे पोर्स पाया जाता है, ऑस्टिया पाया जाता है। पोरीफेरा के बाद जो अगले एनिमल्स बने दे आर नोन एज सीलेंट्रेटा। फिर एक एक फाइलम को हम लोग अलग अलग कवर करेंगे। आप पोरीफेरा का एग्जांपल साइकॉन देख लीजिए। सीलेंट्रेटा में आप देखिए ओबेलिया ऑरेलिया है, इसमें सीलेंट्रेट्स की खास बात होती है, इसमें निमेटोसिस्ट पाया जाता है, निमेटोसिस्ट टेंटिकल्स पाए जाते हैं। सीलेंट्रेटा बना। सीलेंट्रेटा के बाद फ्लैट एनिमल्स का एक किंगडम वो बना, फाइलम बना, प्लेटी हेलमिंथिस। प्लेटी हेलमिंथिस, प्लेटी हेलमिंथिस, प्लेटी मीन्स फ्लैट, हेलमिंथिस मीन्स वर्म्स, यानी फ्लैट वर्म्स। इसमें आप देख लीजिए टीनिया सोलियम है, टीनिया सोलियम बना। प्लेटी हेलमिंथिस के बाद आप देखेंगे एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस बना। एस्केलमेंथिस में आप देखिए एस्केरिस एग्जाम्पल्स हो गया। एक इवोल्यूशन, ये सीक्वेंस है बेसिकली, हम जान रहे हैं एक किंगडम में जो डिफरेंट फाइलम्स बने, ये फाइलम है। पहला फाइलम प्रोटोजोआ है, दूसरा फाइलम पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटी हेलमिंथिस, एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस के बाद बना एनेलिडा। एनेलिडा नाम आते ही आपको अर्थवर्म ऑफ लीच याद आते हैं। अर्थवर्म ऑफ लीच जो है उसका फाइलम बना एनेलिडा। इनके बॉडी में एन्यूल्स होते हैं, रिंग्स होते हैं। फिर बना आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा नाम से ही लग रहा, आर्थ्रोस मीन्स ज्वाइंटेड, पोडास मीन्स फिट, यानी ज्वाइंट फिट, ज्वाइंट फिट बियरिंग एनिमल्स, तो ये आर्थ्रोपोडा। फिर बना मोलस्का। मोलस्का, मोलस्का आपको पता है, आर्थ्रोपोडा में आप देख लीजिए कॉकरोच को देख लीजिए, प्रॉन को देख लीजिए, ये सब आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स हैं। मोलस्का में आप देखिए पाइला को देखिए, यूनियो को देखिए, जिनके चारों तरफ सेल होता है, ये सेल्ड एनिमल्स होते हैं मोलस्क्स। फिर बना, आपको पता होगा स्टार फिश वाली, जो स्टार फिश, हालांकि उसका ट्रू नेम नहीं है, उसको सी स्टार बोलते हैं, एस्टेरियास बोलते हैं, उसकी फैमिली बनी इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा बना। इकाइनोडर्मेटा के बाद अब यहाँ पे हमारे बनने शुरू हो गए, अब यहाँ पे हमारे कॉर्डेट्स बनने शुरू हो गए। तो इकाइनोडर्मेटा के बाद, हालांकि यहाँ पे आप कॉर्डेट्स क्या कहेंगे, इकाइनोडर्मेटा के बाद आप क्या लीजिए हेमिकॉर्डेट्स बने। फिर क्या लीजिए हेमिकॉर्डेट्स बने। फिर आप कह लीजिए यूरोकॉर्डेट्स बने। फिर यूकॉर्डेट्स बने, यूकॉर्डेट्स बने, ये ट्रू कॉर्डेट्स बने। तो ये बेसिकली ये डिफरेंट फाइलम्स का है।
अब हम लोग कॉर्डेटा का अगर देखेंगे, कॉर्डेट्स का अलग से फिर पढ़ेंगे। तो आज हम यहीं रहने देते हैं अपने इस टॉपिक्स को, और फिर जल्दी ही हम लाइफ साइंस के